हेलो फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ ये डाइट प्लान और डाइट और वेट लॉस और वर्कआउट से सबसे थोड़ा सा हटके ये टॉपिक है जो मैं आज आपसे बात करने जा रही हूँ। आप ये कह सकते हो कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी से पहले आज मैंने डाइट शेयर करनी थी लेकिन मैंने नहीं की, क्योंकि मेरे मन था कि मैं आपसे पहले अपने मन की बात कह दूं। जो मेरे मन में दर्द है ना, मैं उसको शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अपने किसी फ्रेंड सर्कल से, अपनी फैमिली मेम्बर से, किसी से भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों से करना चाहती हूँ, जिसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कौन कौन सुन रहा है, पूरा सुनेगा नहीं सुनेगा मुझे नहीं पता, बट मैं फिर भी यहाँ अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। देखो, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हो ये सब मेरी बिफ़ोर मैरिज की हैं। तब मैं बिल्कुल पतली थी और बिल्कुल हेल्दी थी और बड़ी खुश रहती थी, बहुत एनर्जेटिक रहती थी, डांस करती थी, जॉब भी करती थी, बहुत बहुत मतलब क्रिएटिव थी मैं। तो अ, अगर मैं आज जिस हालात में से गुज़र के आज मैं खड़ी हूँ, मैं फिर भी अपने आप को बहुत कामयाब मानती हूँ। बहुत मेहनत की है मैंने अपने रुतबे के लिए, अपने ओहदे के लिए। बट ये है कि ये जो मेरा मोटापा है, जैसे मुझे सभी डॉक्टर्स ने भी बताया, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया कि ये स्ट्रेस से आया है और स्ट्रेस में मैंने ओवर ईटिंग भी की है। और ये सबसे पहला सिम्टम होता है स्ट्रेस का, कि जो इंसान बच्चा स्ट्रेस में होता है वो ओवर ईटिंग करता है, वो अपनी खुराक से ज़्यादा खाना खाता है, क्योंकि उसके माइंड को मैसेज मिलना बंद हो जाता है कि उसका पेट भर चुका है ना। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए इनसिक्योर होता है, वो खाता है खाना। मैंने भी खाया है, नो डाउट। तो मेरी जो फीलिंग्स हैं, जो मैं अपनी अपनी बात आप लोगों तक रखना चाहती हूँ, वो ये है कि हम लोगों को ईश्वर ने कोई ये हक देकर नहीं भेजा कि आप किसी को कुछ भी बोलकर बेइज्जत कर सकते हो, आप किसी का मजाक उड़ा सकते हो, आप किसी के बारे में बुरी बात बोल सकते हो। मैंने ये सब कुछ बहुत सहा है अपनी ज़िंदगी में, और मैंने उनको पलटकर जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि किसी की मैंने उम्र का लिहाज किया, किसी का मैंने रिश्ते का लिहाज किया, किसी का मैंने डेजिग्नेशन का लिहाज किया, किसी का मैंने ओहदे का मतलब लिहाज रखा। मतलब मेरे अपने पर्टिकुलर रीज़न रहे हर एक के लिए। मैंने हर एक को एवेलुएट किया और फिर देखा कि मुझे इसको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। बहुत सारे रीज़न थे मेरे पास जो मैंने पलट के जवाब नहीं दिए, मैंने सुना ही लगभग, ठीक है। और क्योंकि मैं टॉकेटिव हूँ, शुरू से बात तो नहीं रही हूँ, तो लोगों ने मतलब मेरे को अब मेरा माइनस पॉइंट लगता है कि ज़्यादा बातूनी होना आपके लिए नुकसानदेह होता है। मैं बातूनी हूँ, बदतमीज़ मैं कभी भी नहीं रही, मैं बातूनी हूँ। बातूनी होना, मुंह फट होना और बदतमीज़ होना अलग अलग चीज़ें हैं। बातूनी में इसलिए रही क्योंकि मैं सिंगल मदर थी, मेरा बच्चा छोटा था, जॉब के बाद मेरे पास कोई बात करने को होता नहीं था। तो जब भी मैं किसी से मिलती थी तो मेरे पास बहुत सारा स्टॉक होता था बातें करने का। आई वॉन्ट टू टेल एवरीथिंग, सब कुछ बताना होता था मुझे। तो डेफिनेटली ये मेरा रीज़न था। मैंने ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, तो मैं अगर दूसरों को समझ सकती हूँ तो मैं खुद को भी समझती हूँ। अगर हम दूसरों के बारे में जान सकते हैं कि वो अच्छा इंसान है, वो बुरा इंसान है, उसका दिल अच्छा है, वो चालाक है, वो चंट है, तो मुझे मेरे बारे में भी पता है। मुझे पता है कि जितना मेरे में टैलेंट, जितना मेरे में कैलिबर है, था नहीं बोलूँगी मैं, अभी भी है, अगर मेरे को लोगों ने पीछे नहीं खींचा होता, मुझे स्ट्रेस नहीं दिया होता, कहीं ना कहीं हर कोई मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट देता, तो आज मैं जहाँ हूँ मैं उससे 10 सीढ़ी और ऊपर होती। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे स्ट्रेस दिया गया, मुझे कहीं पर भी कुछ भी बोल दिया गया, जिसके दिल में जो आया उसने वो बोला। सिंगल मदर थी, कुछ भी बोला जाता था, ठीक है, कोई लिमिट नहीं थी, कोई शब्दों का कोई क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन सिर्फ दो लोग मेरी असलियत जानते हैं, एक मेरे भगवान जी और दूसरा मेरा बेटा, जो 24 घंटे मेरे साथ रहा, जिसको हर छोटी से छोटी बात याद है। मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन होती है इस बात को सोच के कि मैं उन लोगों से बहुत अच्छी हूँ, बीइंग अ सिंगल मदर, जो फैमिली में रह के भी गलत काम करते हैं, फैमिली में रह के भी करप्ट होते हैं, मैं उनमें से बहुत अच्छी हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ अपनी तकलीफ़ बता रही हूँ। कभी कभी मेरा मन करता है कि लाइक मैं ना लेटर लिखूँ,
है ना। मतलब मेरे मन में ये भी थॉट आता है कि मैं जिस जिस पर्सन से मुझे दुख पहुंचा है या जिस जिस पर्सन ने मुझे हर्ट किया है, कभी कभी मेरा मन करता है मैं लेटर लिख के पैक करके जाऊं और अपने बेटे को बोलूं कि मेरे मरने के बाद उनको देना। पर क्यों, क्या फ़र्क पड़ेगा उन्हें? कुछ नहीं पड़ेगा। जो ज़िंदा रहते हैं, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे, वो आपके मरने के बाद क्या आपको रिगार्ड देंगे? उल्टा वो उसका भी मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि वो उनके खून में आ चुका है। तो यहाँ पे जो वीडियो ये मैं बना रही हूँ, इसके पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरे हाथ जोड़ के उन लोगों से विनती है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार समझकर कुछ भी किसी को बोल देते हैं, कहीं पर भी किसी को बोल देते हैं, बिना ये बात सोचे कि इनके बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, वो अपनी माँ के बारे में क्या सोचेंगे, उनके भाई बहन क्या सोचेंगे, है ना, उनके परिवार के बाकी लोग क्या सोचेंगे, उनके जॉब में जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके फ्रेंड्स हैं, जो बैंक में हैं, उनके कुलीग्स उनके बारे में क्या सोचेंगे, या उनके पति उनके बारे में क्या सोचेंगे। उससे मैरिज भी टूट सकती है। कई बातें ऐसी हो जाती हैं, कई हस्बैंड इतने ओवर पोजेसिव होते हैं कि वो बातों का स्ट्रेस लेके वो डिसीज़न ले लेते हैं कि मुझे इस मैरिज को ही कंटिन्यू नहीं करना। कुछ भी हो सकता है मतलब। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बोलने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आफ्टर ऑल आएगा आपके पास ही। जब हम कुछ गलत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट, उसकी पनिशमेंट हमको ही मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है उन लोगों से कि आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को बेइज्जत करके, उसको स्ट्रेस दे के उसके खाने में दवाइयाँ ऐड करें। ये हक आपको नहीं दिया। बट मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि मुझे पता है उनको समझाना बिल्कुल बेकार, दीवार में सिर मारने जैसा है। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मेरी तरह स्ट्रेस में हैं, शायद वो मेरी तरह मोटापे को से जूझ रहे होंगे। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, ये लोग कभी भी बदले नहीं जाएंगे। आपको अपने आप को स्ट्रेस से निकालने के लिए क्या करना है? नंबर 1, आपको जो जो चीज़ देता है आप उसको वो रिटर्न करने की पॉलिसी को अपना लीजिए। जो आपको बेइज्जत करता है आप भी उसको बेइज्जत करें, जो आपको स्नब करता है आप भी उसको स्नब करें, जो आपको हर्ट करता है आप उसको सेम वही फीलिंग करवाएं जो वो आपको दे रहा है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप हाथी हैं तो आप कुत्तों को देख के अपनी राह, अपनी चाल बदल दें। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप घोड़ा हैं तो आप सूअर की तरह मिट्टी में लेटें। लेकिन थोड़ा सा बदलना ज़रूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, आत्मसम्मान के लिए। आपको जो इंसान जो देता है, टिट फॉर टैट इसका एक एग्जाम्पल है। आपको जो इंसान जो दे रहा है आप उसको वही रिटर्न करना, वापस करना शुरू कर दीजिए। इससे बोलने वालों के मुंह बंद होंगे, उनको अपनी लिमिटेशंस पता लगेंगी और आप स्ट्रेस को लेके अपनी बॉडी को डैमेज नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर आपको ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनानी होगी, अगर आपको ऐसे लोगों का सामना बार बार करना पड़ता है तो वो आपके लिए, आप इस तरह से रिएक्ट कीजिए कि वो आपके लिए क्राउड के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। नमस्ते बोलिए और किनारा कीजिए। ये भी मैं आपको अपने डाइट प्लान का एक हिस्सा बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसको अब इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ। नंबर 1, टिट फॉर टैट। नंबर 2, इग्नोर एज मच एज यू कैन। जितना आप इग्नोर कर सकते हैं ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए। तीसरा, आपके साथ जो भी गलत करता है, चाहे वो कोई भी इंसान है, उसने आपको जो जो बात कही जिससे आपको स्ट्रेस महसूस हो रहा है, वो अपने इष्ट देव के मंदिर में जाके सब कुछ अपने इष्ट देवता को बता दें। आप रिलैक्स फील करेंगे, आप सुकून महसूस करेंगे और आपके देवता ये डिसाइड करेंगे कि उनको अब क्या करना है। मैं यही काम करती हूँ और जब से मैंने ये शुरू किया है मैं ये जान पाई हूँ कि मेरे मोटापे का कारण स्ट्रेस है। मुझे भगवान ने रास्ता दिखा दिया जिसके ऊपर अब मैं काम करना शुरू कर दिया। तो समरी इस वीडियो की ये है, ये वीडियो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो सिर्फ सहते हैं, जो सहते आए हैं, सुनते आए हैं, जिन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया, उनकी रिस्पेक्ट के लिए अब टाइम है अपनी रिस्पेक्ट को निखारने का। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में हैं। ये आज मैं तो इसमें सिर्फ मोटापे से जूझ रही हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया, कई लोगों को स्ट्रेस में ऐसी बीमारियाँ लग जाती हैं जो उन्होंने शायद कभी सपने में सोची भी नहीं होंगी कि उनको होंगी। तो ये बहुत गंदी बीमारी है अपने आप में।
तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे से ऐसे लोग हैं, कि इसको बिल्कुल भी अपने पास ना फटकने दें, और ऐसे लोग जो ये स्प्रेड करते हैं उनको सबक सिखाएं या उनसे दूर रहें, या उनकी शिकायत परमात्मा को लगाएं। क्योंकि किसी भी इंसान को भगवान ने ये राइट दे के नहीं भेजा, चाहे वो कहीं का कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, कि तुम किसी को दुख पहुंचाकर उसके खाने में दवाइयाँ ऐड करने का काम करो। ये हक किसी को नहीं दिया। तो वेट लॉस जर्नी शुरू करने से पहले आज जो वीडियो मैंने शेयर की है, ये उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से हर्ट होते रहे हैं। तो मेरे ये 3 स्टेप्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। मैंने शुरू किया है करना, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा सुकून रहता है, और पॉजिटिव भी रहती हूँ मैं उसकी वजह से। तो अब कल से आपके साथ मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। मेरी डाइट, मेरा वेट, हर चीज़ मैं आपके साथ अपडेट करूँगी। थैंक यू।